तो बाबू लोग एपिसोड 4 ड्रॉप हो चुका है मोस्ट एंटिसिपेटेड टीवी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का। तो करते हैं फटाफट से रिकैप, एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन, क्योंकि ये एपिसोड काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहा है विथ फुल ऑफ हिडन डिटेल्स। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रैंड का तलवारबाजी सीखते हुए लैन से, जो अपने पास के बारे में भी बात करते हैं। रैंड शेयर करता है कैसे उसका पापा भी उसे तलवारबाजी सिखाते समय नियमों पर ध्यान देने के लिए बोलता है। लैन भी अपना किस्सा शेयर करता है। दूसरी तरफ मोरेन लैन और रैंड दोनों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे सारी चीजों को वो नोट कर रही हो अपनी आंखों में। नेक्स्ट सीन में हमें बैर, मिलेन, इग्वेन एंड मोरेन एक साथ देखने को मिल रही हैं, जो वाइज वन कहेंगे अपने आप को। और रूइडियन ट्रायल के बारे में बात चलती है, जो कि रैंड को जाना है रूइडियन ट्रायल के लिए, जहां मोरेन भी जाने को कहती है उस सिटी के अंदर, पर बैर वही खामोश कर देती है इन लोगों को। तभी हम देखते हैं एविएंडा रैंड से भिड़ जाती है, ये कहकर कि एक आइल योद्धा स्वर्ड्स नहीं पकड़ते हैं, वो भाला पकड़ते हैं यानी स्पीयर्स, और रैंड को गिरा देती है। सेम चीज लैन से भी बोलती है कि यस, स्वर्ड नहीं, भाला के साथ लड़ो। और फिर दोनों के बीच में डांस ऑफ स्किल बैटल देखने को मिलेगी। तभी बैर आकर इस बचकानी हरकत को रोक देती है और एविएंडा को वाइज वन बनने के लिए बोलती है एंड उसके भालों को तोड़ देती है उससे छीनकर, और रूइडियन में एंट्री लेने को भेज देती है उसे। नेक्स्ट डे रैंड एंड सारा क्लैन रूइडियन ट्रायल के लिए आगे निकल जाता है रूइडियन सिटी के लिए, जहां क्लैन चीफ अपना ड्रैगन साइन दिखाता है, जो रूइडियन में एंट्री करने के बाद उसे मिला था, उसको सॉटी को पूरा करने के बाद, जो अभी रैंड करने वाला है, जो कहे जाते हैं पीपल ऑफ ड्रैगन। तभी हम देखते हैं साइडो क्लैन भी वहां पर मौजूद है और एक दूसरे को कन्फ्रंट करने लग जा रहे हैं ये दोनों क्लैन एक साथ। साइडो क्लैन के चीफ सेवेन्ना है, जिसका हस्बैंड मर चुका है और उसी के बेटे से उसने अब शादी कर ली है, अपने सन से कहो या फिर अपने स्टेप सन से, जो रूइडियन में ट्रायल के लिए गया हुआ है अंदर, और ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। तभी रैंडल थॉर रूइडियन में जाने की मांग करता है, जहां बैर ने साइडो मेंबर्स को टेंट से भगा दिया है और बाकी सभी लोगों को टेंट से भगा दिया है। रैंड के साथ मोरेन भी डिमांड कर रही है रूइडियन सिटी में जाने के लिए, और दोनों अपने हथियारों को रूइडियन में जाने से पहले ही एज पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रैंड एंड मोरेन रूइडियन सिटी में एंट्री ले चुके हैं और सामने उन्हें एवेंडेसोरा ट्री दिखता है, जिसे द लाइफ ऑफ ट्री कहा जाता है, और ये ट्री कम से कम 3000 साल पुराना ट्री है। मोरेन बताती है कि ऐसा एक ट्री वेस्टलैंड में भी था और उसका अंकल जो किंग था उसने उस ट्री को कटवा दिया था ताकि अपने एक यूनिक थ्रोन बना सके उसकी लकड़ियों से, उस ट्री की। उसके बाद आइल वॉर शुरू हुआ था और आइल ने जब तक उसे मार नहीं दिया तब तक वो रुके नहीं, क्योंकि किंग लेमन ने अपनी कसम जो तोड़ दी थी कि ट्री को प्रोटेक्ट रखना है, बट उसे प्रोटेक्ट करने की जगह वो उसका थ्रोन बना गया था और किंग को ड्रैगन माउंट के ऊपर मारा गया था, जहां अपने रैंडल थॉर का जन्म हुआ था। मीन्स जो आइल वुमेन आई थी लड़ने, उसने रैंड को वहीं जन्म दिया था। एंड यस, रैंड के माता पिता दोनों आइल थे। देन रैंड अपने ट्रायल के लिए आगे निकल पड़ता है, जहां इन जादुई खंभों को पार करके उसे दूसरी तरफ जाना था, तब जाके वो कसौटी पूरा कर पाएगा और एक काराकान बन पाएगा। रैंड मुरादिन को अंदर देखता है, जो स्टक हुआ पड़ा है, उसे चिल्लाता है, सेवेन्ना का न्यू हस्बैंड। एंड रैंड जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है, उसे पास्ट की लाइफ का विजन आता है। वो विजन जब ड्रैगन माउंट पर उसका पापा अपनी आइल आर्मी के साथ किंग लमान की आर्मी से लड़ रहा था। रैंड का पापा का नाम जैंडुइन था, उसने किंग लमान को मार दिया है। तभी हम देखते हैं रैंड की मॉम को, जिसने रैंड को जन्म दे दिया है और मारी जा चुकी है रैंड की मॉम। एंड एक इमोशनल मोमेंट जनरेट होता है यहाँ पर। रैंड को डिटेल में पता चलता है कि आखिर उसके मदर फादर कौन थे और कैसे मारे गए थे, वो विजन दिखाया गया था। तभी मिलेन की वॉइस रिपीट होती है, जो इंस्ट्रक्ट कर रही है कि जितनी आगे तुम बढ़ते जाओगे, यानी एक एक कदम बढ़ाते जाओगे, उतने पास्ट में तुम जाते जाओगे। पास्ट, उसका भी पास्ट, देन उसका भी पास्ट, और यही ऑर्डर में हमें आगे भी विजन देखने को मिलेंगे। तभी रैंड फिर एक और कदम आगे बढ़ाता है और उस पास्ट विजन में चला जाता है, जहां वो अपना ही एक इनकारनेट वर्जन को देखता है, जो ड्रीम वॉकर के रूप में डिनोट करे जा रहा है। एंड हम यहाँ देखते हैं कि इस रूइडियन सिटी में ट्रायल की जो प्रथा थी वो कैसे चालू हुई थी, क्योंकि शुरुआत करने वाले रैंड का यही पास्ट वर्जन था, जहां लाट्रा सडाई ने सभी फाइन किंग को एंड वॉरियर को गैदर किया था यहाँ पर, और यही लाट्रा सडाई ने ये प्रोफेसी करी थी कि द वन आइल हु लीड अस ऑल ऑफ द ब्लड बट नॉट रेज्ड बाय द ब्लड विल बिकम काराकान,
जो सबको एक करके रखेगा, जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा। देन लाट्रा इस जादुई एग से जादुई खंबे बना देती है और इस रास्ते को पार करने को कहती है, जिसके तहत इस जर्नी के दौरान उनके पास्ट का विजन आएगा उन्हें, जो अभी हम देखते आ रहे हैं। और रैंड का ये सेकंड पास्ट विजन चल रहा है क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पास्ट विजन उनका ये दिखाएगा कि वो आखिर थे क्या पास्ट में, एक ट्रू आयल कौन थे, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और ये आयल का उदय कैसे हुआ है और कैसे कैसे इतना सब चेंज हुआ है, कैसे ये एवोल्यूट हुए हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। देन अगेन रैंड को एक और पास्ट विजन आता है जब वो एक और कदम आगे बढ़ाता है अपनी सक्सेस के लिए, जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और ये आयल की नींव कैसे रखी गई उसका विजन था, जब आयल हथियार भी नहीं उठाते थे और शांति स्वभाव में रहते थे, और कैसे आयल वॉरियर बने हैं इस इंसिडेंट के बाद का ये विजन था, जिसमें पहले वॉरियर रैंड और उसका साथी ही था। जहां एवेंडरसोरा ट्री को दिखाया जाता है जो बहुत छोटा ट्री है। इट मीन्स ये कि 3000 साल पहले की विजन है ये, जब आयल सभ्यता एक्सप्लोर कर ही रही थी तब। और तभी पता चलता है कि ओल्ड रैंड की बहन को कुछ डाकू उठा ले गए हैं, जिनके पास जाने के लिए इस कबीले के मुखिया ने मना कर दिया है, जिसका नाम है एडन नाम है शायद। पर ये तीनों रात के अंधेरे में चोरी छुपे अपनी बहनों को छुड़ाने चले गए थे, जिसके लिए अपने सेल्फ डिफेंस में इन तीनों डाकुओं को मारना पड़ा इन्हें, यानी इन तीनों को लड़ना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए और अपनी बहन को। और इस मुहिम में इनका एक दोस्त भी मारा गया। एंड ये बात जब रैंड के दादा एडान और उसकी मॉम को पता चली तो इन लोगों ने इन दोनों को, जो बचे थे, इन दोनों को अपने कबीले से बाहर कर दिया था, ये बोलकर कि यू आर नॉट अ ट्रू आयल, क्योंकि ट्रू आयल कभी भी किलर नहीं होते। देन रैंड और उसका दोस्त गार्ड बनकर अपने इस कबीले को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले जो आयल वॉरियर थे स्टार्टिंग वाले, वो शुरुआत रैंड और इसके दोस्त से ही हुई थी कि ये कैसे प्रोटेक्टर बने हैं, कैसे ये वॉरियर बने हैं, वगैरह वगैरह। देन प्रेजेंट में हम मोरेन को देखते हैं जो ट्री से वही जादुई अंडा निकाल लेती है और थोड़ा आगे बढ़ने पर देखती है एविएंडा 3 रिंग्स सर्कल में हवा में लटकी हुई है। और जैसे ही वो अंदर जाती है उस 3 रिंग्स के अंदर पांव रखती है, मोरेन भी हवा में लटक जाती है। एंड देन मोरेन को लगातार विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, या विजन कहो या ट्रॉमा कहो, पर उसके दिमाग में ये सब चलना शुरू हो जाता है। उसके पास लाइफ को लेकर मोरेन के डिफरेंट वर्जन देखने को मिलते हैं। कभी वो रैंडल थॉर को मार रही है, कभी रैंडल थॉर को अपना बॉडीगार्ड बना रही है, कभी रैंडल थॉर को कैद कर रही है, कभी प्रोटेक्ट कर रही है, ये सारे विजन। देन अगेन रैंड एक कदम आगे बढ़ाता दिखता है प्रेजेंट में, फिर टाइम में वो वापस चला जाता है और भी ज्यादा पीछे। जब ओल्ड रैंड का दादा एडान छोटा था, वही एडान जो हमें अभी थोड़ी देर पहले वाले विजन में देखने को मिला था, तब उसके कबीले में अटैक हो गया था और सब डिस्ट्रॉय हो चुका था और बाकी लोग ये कबीला छोड़कर जा रहे थे, यानी जगह ही छोड़कर जा रहे थे। जबकि एडान और उसका दादा नहीं गए, ये यहीं पर रुके रहे और इस ट्री को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस लिया एडन से, और आइल सभ्यता को भी प्रोटेक्ट रखने का प्रॉमिस लिया था, जो वो बुढ़ा एडन रैंड के इससे पहले वाले विजन में हमने देखा था। और यही बच्चे एडन ने ओल्ड रैंड के कबीले से बाहर निकाल दिया था। तो बेसिकली बात ये थी कि आयल का उदय कैसे और कहां से हुआ था, ये सब रैंड को इस पाथ में चलने से देखने को मिला है, और उसका क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, कैसे उसकी शुरुआत हुई है, ये रूट कॉज उसे जानना है इस पाथ में चलते हुए। अगेन रैंड एक कदम और आगे बढ़ाता है और इस बार और पास्ट का विजन दिखाई देता है, जब आयल सहित 10,000 अलग अलग ट्राइब को ये एवेंडरसोरा ट्री एंड जादुई एग बांटा गया था लाट्रा सडाई के द्वारा। और लाट्रा सडाई इस समय तक काफ़ी यंग थी। एंड प्रॉमिस लिया जाता है सभी से ओथ लिया जाता है कि सभी ट्री कीपर इसको बहुत ही संभाल कर रखेंगे, सही सलामत रखेंगे। एंड देन एट लास्ट फाइनल कदम के साथ कसौटी को पार करते रैंड को एक्सट्रीम पास्ट का विजन आता है, स्टार्टिंग वाला, जहां से उसका अस्तित्व 3000 साल पहले का से भी पहले का दिखाया जाता है। एंड यस, यहाँ हमें लैनफियर भी देखने को मिलती है, जो मेरेन अल सडाई के रूप में जानी जा रही है इस समय, और अपना रैंड लुइस थेरिन के रूप में जाना जा रहा है। जहां लैनफियर की आंख में साफ लुइस के लिए चाह देखने को मिल रही है, जो वो जाहिर भी करती है, करते हुए दिखती भी है हमें प्रेजेंट में, और लुइस को कन्विंस करते नजर आ रही है वन पावर को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड फाइनल विजन आता है सभी चीज़ों का रैंड को, ये समझाते हुए कि रैंड की जर्नी हजारों साल पहले से शुरू हो चुकी थी और पिछले जन्मों में वो क्या था, क्या बना था, कैसे यहाँ तक पहुँचा है।
ये सब कुछ। देन प्रेजेंट में रैंड पूरी कसौटी पार करते दिखता है एंड उसके दोनों हाथों में ड्रैगन का टैटू बन जाता है जो काराकान की कसौटी पार कर चुका है। देन रैंड मोरेन को ढूंढने निकल जाता है जहां उसे एविएंडा मिलती है और एविएंडा हैरान है रैंड के हाथों में ये ड्रैगन टैटू को देखकर। वो भाग जाती है वापस टेंट में एंड मोरेन अभी भी हवा में लटकी हुई है जिसे अपनी स्टेज का लास्ट ट्रॉमा दिख रहा है या लास्ट विजन दिख रहा है, कभी रैंड के साथ सेक्स करते हुए, देन लैनफियर का एक बार मोरेन पर अटैक करते हुए। जैसे ये कसौटी मोरेन को ये रियलाइज कराना चाह रही है कि अल्टीमेट फियर तुम्हारा यानी मोरेन का लैनफियर से है, लैनफियर से। बहुत ज़्यादा हुआ जो बना रखा है उसने अपने दिमाग में। एंड बूम, रेडिएंट टेस्ट पूरा होता है एंड रैंड मोरेन को वापस ले आता है टेंट में एंड यहाँ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन, फुल रिकैप एपिसोड 4 के लिए जो बहुत दमदार था। और बाय गॉड जिसे हिस्ट्री वॉर ड्रामा ऐसा पसंद है और फैंटेसी एंड जादुई वगैरह ये मैजिकल थिंग्स, तो बाबा ये आपके लिए ही है। और भी देखो, आपको देखने पे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जितना आपको सुनने में मज़ा आए, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए तो आपको इसका मतलब है डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो जिसे ईजिली चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर एंड टेलीग्राम पर तो कर ही लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट कॉन्टेंट्स मैं वहाँ अपलोड करते रहता हूँ। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन। ब्रेकडाउन क्योंकि बहुत सी की डिटेल्स एंड हिडन डिटेल्स हमें इसमें देखने को मिली हैं, तो उनको एक्सप्लेन करते हैं, रूट कॉज समझते हैं कि क्या कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक बार देखने के लिए ईजिली समझ में नहीं आएंगी। तो यस, मेरे पास है, कुछ बुक्स की भी मदद लेंगे, बुक थ्योरी की, दैट्स वाई कि कुछ ऐसा समझ में आ जाए। तो ठीक है, यहाँ तक मुझे वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।